बट मेन पॉइंट यह है कि हमें इतने सालों में मुझे पता ही नहीं था कि सुहेलदेव कौन था। सुहेलदेव यहीं का था, श्रावस्ती जो गए थे ना अंकल, श्रावस्ती वॉज द सेंटर ऑफ पावर फॉर दिस इंटायर रीजन। बहराइच उसमें से एक उनका किंगडम था, श्रावस्ती जो एम्पायर था उसमें से। सुहेलदेव उसके ही राजा थे उस एरिया के। तो जब कोई खिलजी था जो आया था वहां से, इन्वेडर था, 1030 या समथिंग, यानी कितना हो गया 1100 कुछ साल पहले, 1000 साल से पुरानी बात है। तब यहाँ पे लड़ाई हुई थी। 150 सालों तक वो लोग कोशिश करते रहे वहाँ के इन्वेडर्स इस एरिया में अपनी पकड़ जमाने के लिए, और 150 सालों तक लड़े। अब सोचिए 150 सालों तक लड़े, मतलब दादा लड़ा, दादे के बाद उसका बेटा लड़ा, बेटे के बाद पोता लड़ा होगा, पोते के बाद उसका बेटा लड़ा होगा पोते का। इतने सालों तक लड़ करके सक्सेसफुली डिफेंड करते रहे, उसके बाद हारे फाइनली। और जब हारे तो पूरा साम्राज्य और पूरी लाइफ, पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी जो फैमिली लाइन है, पूरी खत्म कर दी उन लोगों ने, कुछ किसी को नहीं छोड़ा। ये उन लोगों ने ये बसाया था पूरा, जिन्होंने इस एरिया के डिफेंस में अपनी पूरी फैमिली खत्म कर ली, पूरी फैमिली ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज। और उनके बारे में हमें पूरे स्कूल की हिस्ट्री के दौरान एक वर्ड नहीं पढ़ाया गया, नॉट अ सिंगल थिंग। सेम थिंग दैट हैपेंड इन कश्मीर आल्सो। 500-600 सालों तक वहां पे अटैक करते रहे थे। ऐसा थोड़ी ना है कि इन्वेडर्स आए मिडिल ईस्ट से और इधर उधर से, अफगानिस्तान से, और सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नहीं, 150 साल लगे, कहीं पे 400 साल लगे। अब तुम्हारी बैटल ऑफ पानीपत बताते हैं ना, तो अल्टीमेटली 3 बैटल्स हुई। तीसरी बैटल में जाकर के हराया, पहली 2 बैटल्स हार के गए यहाँ से। तो हमने भी सक्सेसफुली डिफेंड किया कई 100 सालों तक, उसके बाद जाकर के हार गए फाइनली। अरे मैंने ये नालंदा यूनिवर्सिटी का वो देखा था, वो खिलजी ने पूरी जला के खत्म कर दिया। हाँ, और नालंदा तुम जाओगी ना, तो जो स्टेशन पे उतरोगी, स्टेशन का नाम पता है क्या? बख्तियारपुर। हे भगवान, उसके नाम पे वहाँ का नाम रखा हुआ है। नालंदा नाम नहीं रखा है, बख्तियार नाम रखा है, बख्तियारपुर नाम रखा है बिहार में। पता नहीं कितने 3 महीने 3 हफ्ते 3 महीने जली थी लाइब्रेरी, धुआं उड़ता रहा था। 3 महीने जली थी वो लाइब्रेरी, सिर्फ इसलिए अपने ईगो में आके। ईगो में नहीं, वो तो उसमें उसका वो है कि किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और व्हाटएवर, जो भी उसने एग्जांपल। क्योंकि इन लोगों को तो अटैक करना है ना, इन लोगों को तो चीजें कंट्रोल करनी है, तो वो कोई भी बहाना यूज कर सकते हैं। they can use whatever reason they need to at that given point of time to justify what they are doing. Power, center of power, कई लोग कहते हैं एंशिएंट इंडिया का सेंटर ऑफ पावर वो किंगडम्स नहीं थे, ये सेंटर्स ऑफ नॉलेज थे। हाँ। तो नालंदा तो खाली एक है ना, नॉर्थ इंडिया में 2 मेजर थी, दोनों बर्बाद कर दी गई। तक्षशिला भी तो थी पाकिस्तान में जो रहती है, तक्षशिला की भी खत्म कर दी, जला जुलू करके। तो तक्षशिला वो लोग अब तो क्यों डेवलप करेंगे? हिंदू वाला है ना शायद। उन्होंने डेवलप नहीं किया, उन्होंने ऐसे छोड़ रखा है वहाँ पे, तो खाली अवशेष पड़े। नालंदा भी अब बात चल रही है, बात हो रही है, काम हो रहा है नालंदा में, तो उसको तो दोबारा से डेवलप कर रहे हैं। तक्षशिला में कुछ नहीं कर सकते ना, हमारा एरिया नहीं रहेगा, पाकिस्तान के करेंगे भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी क्यों करेंगे उसको। और तक्षशिला में जैसे नालंदा में बुद्धिस्ट बहुत इन्फ्लुएंस था, साउथ ईस्ट एशिया से पूरा आते थे। तक्षशिला में क्या था? पूरा ग्रीक। अच्छा, ग्रीक, हाँ, मिडिल ईस्ट के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल ईस्ट के साइंटिस्ट, ग्रीस के, रोमन टाइम्स के, रोमन टाइम की यूनिवर्सिटी थी भाई वो। ठीक है, वो नालंदा से भी पुरानी थी, वो रोमन टाइम की यूनिवर्सिटी थी, और रोमन टाइम में रोमन्स आके पढ़ते थे वहाँ पे। यूनिवर्सिटी मतलब एक्चुअली में यूनिवर्सिटीज का सेंटर था इंडिया की असली पावर यही थी, नॉलेज, ज्ञान। उसी को बर्बाद किया ना, उसी को बर्बाद किया। लोग जाते हैं बाहर पढ़ने।